तो हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का डीप वाटर गहरा पानी चैप्टर लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों की कमेंट आ रही थी, भैया इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आइए इंग्लिश के भी। तो आज आपके सामने आ चुका है एक बेहतरीन लेक्चर मेरे ही हैंड रिटन नोट्स द्वारा। तो इस लेक्चर के अंत तक बने रहें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। डीप वाटर चैप्टर से जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए रात और दिन मेहनत करके वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डीप वाटर, ये चैप्टर लिखा है विलियम डगलस जी ने। इसके जो लेखक हैं वो हैं विलियम डगलस। अब मैं इस चैप्टर को आपको थोड़ा 5 मिनट में मैं खुद मुंह से बोल के आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, फिर मैं इसको वो करूँगा। एक लड़का था जो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गया था। तो उसके साथ क्या हुआ कि जब वो छोटा ही सा था तो पापा के हाथ में हाथ पकड़ के चल रहा था, तो बड़ी सी लहर आई और वह लहर में जाकर उसकी सांस रुक गई और वह पानी से डरने लगा। तभी वह किसी एक बीच के किनारे बैठा हुआ था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड का कोई लड़का आया और उसको पानी में पटक दिया। अब उसका जी बढ़ाया, तो उसके जो पानी का जो बहता उसको वह सता रहा था, उस पर वह डर के आगे जीत पाना चाह रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पानी पे विजय पाऊँ। तो उसने एक इंस्ट्रक्टर लिया। चलो अब मैं क्वेश्चन आंसर भी करा देता हूँ आपको कि व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। कौन सा मिस एडवेंचर है, कौन सी जो भूलने योग्य घटना है जो विलियम डगलस उसके बारे में कहता है, तो वो कौन सी है, चलो बताते हैं। वन डे, एक दिन जो विलियम डगलस था गोज़ टू स्विमिंग पूल, किसी स्विमिंग पूल के किनारे गया था। आपको पता होगा कि स्विमिंग पूल का जो एक किनारा होता है वो गहरा होता है, एक किनारा थोड़ा कम गहरा होता है। तो व्हेन नो वन एल्स इज़ देयर, वहाँ पे कोई नहीं था। सो ही सिट्स ऑन द साइड ऑफ द पूल, वह स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, किसी अन्य के इंतजार में। जस्ट अ बिग ब्रुशर, एक हट्टा कट्टा सा प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड का कोई लड़का आया और उसको उठाया एंड पिक्ड हिम एंड टॉस्ड हिम टू द डीप वाटर, और उसको गहरे पानी में पटक दिया। यह जो मिस एडवेंचर है जिसके बारे में डगलस कहता है या डगलस स्पीक्स अबाउट दिस इज द मिस एडवेंचर दैट डगलस स्पीक्स अबाउट। अब दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। तो दिस एक्सपीरियंस, यह जो अनुभव है, कौन सा अनुभव है जो डगलस को पानी से अफेक्ट करता है। तो ये एक्सपीरियंस है, हैड अ ग्रेट अफेक्ट ऑन डगलस फियर पॉट हॉन्टिंग ऑन हिज हार्ट। उसके हृदय में एक पीड़ा बन चुकी है पानी के डर की। द स्लाइटन एक्रेशन ऑफ मेकिंग हिम टू बॉबली नीज अप स्टिक्स ऑन स्टोमक, ही नेवर वेंट बैक टू द पूल एंड फियर वाटर। और वह पूल की नहाने की तो बात दूर, वह पूल की तरफ भी नहीं देखता था और उसको पानी से बहुत ज़्यादा भय बन गया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। कैसे डगलस जो था वो पानी पे विजय पाना चाह रहा था। क्यों चाह रहा था वह पानी पे विजय पाना, वह इस वजह से चाह रहा था। डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, वह इस वजह से वह पानी पे डर के आगे जीत इस वजह से चाह रहा था, बिकॉज क्योंकि उसकी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, जो मछली पकड़ने की जो व्यवस्था थी, एंड डेप्राइव्ड हिम फ्रॉम द जॉय ऑफ कैनोइंग, और पानी पकड़ने मतलब बोटिंग करने की, पानी में तैरने की, वो सारी जो उसकी बाधा बन चुकी थी, पानी का जो डर था वो उसके लिए बाधा बन चुका था। इस वजह से वह पानी पे जीत पाना चाह रहा था। अब वाई वाज द YMCA पूल सेफ, क्यों जो YMCA पूल था वो सेफ था। इस वजह से सेफ था क्योंकि द YMCA पूल वाज सेफ। जो YMCA जो पूल था वो इस वजह से सुरक्षित था क्योंकि इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, वह ओनली और केवल 2 से 3 फीट गहरा था एट द सोलो एंड, किनारे से। वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर एंड, और वह अन्य किनारे से 9 फीट गहरा था। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विद डगलस व्हेन ही वेंट विद हिज फादर टू द बीच। क्या हुआ जब वह अपने पिताजी के साथ बीच पे गया था। तो चलो इसको भी समझते हैं, क्या हुआ था जब वह अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच पे गया था। व्हेन द ऑथर, जब लेखक 3 और 4 साल का था, व्हेन
द ऑथर वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, हिज फादर टुक हिम, उसके जो पिताजी थे वह उसको बीच ले गए थे। किसके बीच पे ले गए थे? कैलिफोर्निया के बीच पे। तो वेव्स, लहरें आई, नॉक्ड हिम डाउन, और उसके ऊपर से होकर गुजर गई, स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से होकर गुजर गई। ही वाज बरीड इन वाटर, और वह पानी से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हिज ब्रीथ वाज गॉन, उसकी सांसें लगभग चली गई थी। ही वाज फ्राइटेंड, वह बहुत डरा हुआ था। सो ही इन एवर्जन टू वाटर, यही जो कहानी है वह इसके विलियम डगलस के लिए भय का कारण बन गई। वाट हैपेंड व्हेन द ऑथर वाज टॉस्ड इनटू डीप वाटर, क्या हुआ जब जो ऑथर था वो टॉस्ड मतलब पानी में फेंक दिया गया। जब व्हेन द ऑथर, जब पानी में जो ऑथर था, जो लेखक था, वो वाज टॉस्ड इनटू द डीप वाटर, जब वह पानी में फेंक दिया गया। ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वह बैठने की पोजीशन में बैठ गया। ही स्वेल्ड वार्नर एंड वेंट वंस एट द बॉटम, ही वाज फ्राइटेंड, और वह पानी की सतह तक पहुंच गया और वह बहुत डरा हुआ था। वाई डिड डगलस डिसाइड टू टेक हेल्प फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर, क्यों जो है वो डगलस ने हेल्प पाना चाहिए, किससे? इंस्ट्रक्टर से। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था कि वह उसकी जो खुशी थी, सारी खुशी स्विमिंग की, कैनोइंग की, और जो आपकी बोटिंग की पानी में, वह सारी उसको व्यवस्था उसकी अंग भंग हो गई थी। इस वजह से वह पानी पर जीत पाना चाहता था। Douglas decided to take help from an instructor because the fear of water has ruined all his fishing trips. It deprived him from the joy of canoeing, boating and swimming. उसकी जो सारी जो पानी की बोटिंग की व्यवस्था थी, कैनोइंग की व्यवस्था थी, उसकी सारी जो आनंद था वो ख़त्म हो चुका था। अब हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने कैसे, जो इंस्ट्रक्टर था उसने विलियम डगलस को एक महान तैराक बनाया। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल एंड रेस हिज नोज एंड इनहेल, किक हिज लेग्स, थस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। मतलब वह जब पानी में अंदर सांस कैसे लेनी है, इनहेल कैसे करना है, एक्सेल सांस कैसे छोड़नी है, पैर पीछे से कैसे मोड़ के फ्लो कराने हैं, वह उसने सारा सिखाया, और ऐसे ऐसे कर करके वह एक महान तैराक बन गया। वाई डिड द ऑथर गो टू द लेक वेंटवर्थ, वह वेंटवर्थ लेक पे क्यों गया था? ऑथर वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वह अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। इस वजह से टेरर हैड लेफ्ट सी टू टेक द टेस्ट इज कॉन्फिडेंस, वह अपने आत्मविश्वास को, इंस्ट्रक्टर के बाद भी आत्मविश्वास को परखने के लिए वेंटवर्थ लेक पर गया। वाई डिड डगलस हैज फियर टू वाटर, हाउ डिड ओवरकम इट, तो उसने कैसे वो किया कि टू ओवरकम इज फियर, उसने पानी से जीत इस वजह से पाई क्योंकि उसने एक इंस्ट्रक्टर से लर्न मतलब सीखा, क्या? तैरना सीखा उसने। ये मेरे ही द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, मेड बाय विवेक शर्मा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। की पेशेंस, ऐसे ही और लेक्चर्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।